कृष्णा जी, एक बार हमरे बच्चे के बारे में सोचिए। हमरे साथ उसको कितनी तकलीफ होगी और एक बच्चे के लिए उसका पिता ना हो, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। कृष्णा जी, हमरा इस दुनिया में कोनो नहीं है, बस एक आप ही तो है। आपका साथ नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कौन पूछेगा हमें? प्यार मोहब्बत में हम न जाने क्या कर बैठे। हमका क्या पता था कि हमें ये दिन देखना होगा। हम क्या करें कृष्णा जी, कहाँ जाए? हम बताते हैं, ज्यादा कंफ्यूज जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा के पास जाओ, वही तुमका रखी है ना यहाँ पे, वही संभालेंगे। जाओ, अनुभवी हैं, बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं। अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों के बच्चों को पैदा कराने का अनुभव भी है, समझे? वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तुम जाओ। कृष्णा जी, अम्मा तो सो रही है और हमारे बच्चे के पिता तो आप ही है ना कृष्णा जी? हाँ, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे कृष्णा जी? बस आज रात के लिए हमारे पास सो जाइए, चाहे अब सोफे पे सो जाए। हाँ, बस आज रात के लिए हमको बहुत डर लग रहा है। प्लीज। चलो, हम चलते तुम्हारे साथ। हो जाए, आज रात मीरा के साथ सो जाओ। वो कहे कि तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, आप जाके आराम करो, हम संभाल लेंगे। बढ़िया है, गुड नाइट। तीखा मीठा ज्यादा खा लिया का, जो पेट में दर्द उठ रहा है? चिड़िया की जान जाए और बच्चों का खिलौना, मजाक सूझ रहा है का आपको? चलो चलो, तुम्हारे कमरा में चलते हैं। कोनो जरूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे। तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं है ना, फिर का भवा? जो संभालना है ना, हम संभाल लेंगे, नहीं तो बर्दाश्त कर लेंगे। आपके एहसान की कोनो जरूरत नहीं है हमका। अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा हुई गवा। और तुमका कब से दूसरा के एहसान की चिंता होने लगी? इतना तो गिर गई हो मीरा, और कितना गिरोगी? पहले सिर्फ दिन में जीना हराम करके रखा था, अरे अब रात में तो चैन सुकून से सोने दो। नौटंकी। कृष्णा, ये क्या मवालियों की तरह ऑफिस जा रहे हो? बटन तो ठीक से बंद कर लो। अरे अभी, अरे तुम कहा मतलब बटन के पीछे पड़ी हो हैं? और तुम्हें चाहते हो कि कौन हमका जो है बटन भर भी देखे? बस मतलब हमका देखेगा तुम्हारा ही हक है, कौन और नहीं देख सकता। और नहीं तो क्या, बाहर वालों से टेंशन नहीं है हमें। घर में ही दूसरी औरत बैठी है तो क्या पता वो तुम्हारे प्यार में इतना डूब जाए कि तुम बच्चों की लाइन लगा दो। यार तुम मतलब कैसी बात करती हो यार?
मूड ही पंचर कर दिया यार तुम। मतलब जाओ यार, तुम कमाल करते हो। ये लो हम ही बंद कर देते हैं यार, हैं? ये छोड़ो। हाँ ऐसा का मतलब बंद का कह रहे हैं कि पूरा ही ये यहाँ गला बंद कर देंगे, बता नहीं ऐसा। आप ठीक है, अब ये भी बंद कर दें? हैं बताओ बताओ। नहीं कर देते हैं। ठीक है। मम्मा, घर में कुछ है क्या? ये हवन और पूजा की तैयारी क्यों हो रही है? क्या हवन? ये कौन करा रहा है? केसर घी वाला डिब्बा भी रख दे। अब किसका का सुलग गवा? हवन पूजा हो रही है। ऐसी बाबा, हम घर में एक छोटा सा हवन रखवाए हैं आने वाले बच्चे के लिए। कल तो डॉक्टर के कारण पता नहीं क्या हो जाता, वो तो भगवान बचा लिए। अम्मा भगवान ने बचाए हैं, प्रतिज्ञा बचाई। हाँ तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये बचाई है। बाकी घर में तो बुरा ग्रह है ना, तो ग्रह शांति की पूजा तो करानी पड़ेगी, यही लिए करा रहे हैं। हमने अपने हर बच्चे के लिए ऐसा किया है। ये बात काहे छोड़ दे। हमारे कृष्णा बाबा का बच्चा है भाई, सज्जन परिवार का वंश। आओ बैठो। एक मिनट रुको। पूजा में भी झूठ का नकाब पहनकर बैठोगी क्या? ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? कृष्णा की बीवी तो हो नहीं तुम। लेकिन हमारा बच्चा तो कृष्णा जी का ही है ना। बच्चा जरूर होने वाला है तुम दोनों का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कृष्णा के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर घूमो। कम से कम पूजा में तो सच्चे मन के साथ बैठो, या भगवान के साथ भी झूठा खेल खेलोगी। अब रहे दो ये सब, बाद में सलट लेना। पूजा हो जाने दो। पहने तो तुमसे का छीन के पहना है। अरे तुम अपना पहनी हो, अपना पहनी है, और क्या मतलब है तुमको दूसरों से? जो है तो है, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे बाबूजी? बच्चे को इस घर में स्वीकार किया है, मीरा को नहीं। खास करके एक पत्नी के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। और देख रहे हैं हम इसका खेल, और आप सबको भी देख रहे हैं कैसे आप सब लोग इसका पक्ष ले रहे हैं। आज अगर इसकी इस हरकत को जाने दिया तो आगे पता नहीं और क्या क्या करेगी। तुमने हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करे की? कोमल दीदी, हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी हिम्मत देखने की? लेकिन हम हर छोटी बात पर हिम्मत और औकात नहीं देखते हैं, क्योंकि जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ ही है बस। और आप इन सब में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमने आपकी हिम्मत की बात की ना तो पंडित जी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अरे जबान पे काबू रखे बिना मर जाएगी का रे? अम्मा प्रतिज्ञा का ना जवान भी काबू में है और हाथ भी काबू में है। मैंने अभी तक ना 4 बार गाली दे के ना ऐसे नोच के फेंकी होती मंगलसूत्र, झूठा मंगलसूत्र सिंदूर का मतलब है का। और एक बात बताएं, ये सब ना हमारे नाम का ना, ये हमने चाहते हैं कोनो दूसरी औरत पहने, समझे? क्यों पंडित जी? भला ये कैसी पूजा हुई जिसमें कोई सच्चे मन से ना बैठे? इस हवन का क्या मतलब हुआ अगर उसकी शुरुआत ही झूठ और धोखे के साथ हो? फिर कैसे जाएंगी बुरी शक्तियां? सही कह रही है आप। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि साँच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके यदयो साँच है, ताके यदयो आप। बिना सच के मन शुद्ध नहीं हो सकता, और बिना शुद्धता के पूजा कैसी? बहुत हो गया। चल बाबा बैठ हवन में। हमका नहीं बैठना है। हमका ये सब झूठ का हिस्सा ना दोबारा न बनना है, ये बात साफ है।
इस बात के लिए महज क्या करना? अगर बच्चा वाकई में मीरा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो हटाए झूठा मंगलसूत्र और झूठा सिंदूर और बैठे इस पूजा में सच्चे मन के साथ। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे की चिंता हमें भी है। आखिरकार ये पूजा बच्चे के लिए रखी गई है ना, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे हाय हाय, बधाइयाँ हो बधाइयाँ। हाय आ गई मैं। हाय हाय, दाई से पेट और किन्नरों से पैदाइश छुपाने का मतलब नहीं है ठाकुर साहब। हमें महक लगी थी कि इस घर में बच्चा आने वाला है। हाय हाय, जुग जुग जियो बच्चे के मम्मी पापा, जुग जुग जियो लल्ला लल्ली। है घुंगर वाले बात है मेरे लल्ला के, घुंगर वाले काले काले। रुको, ये क्या कर रहे हो? हाँ, गलत जगह दुआएं देंगे ना तो दुआएं बर्बाद हो जाएंगी। काहे कि जो बच्चा है ना वो हमरे पेट में पल रहा है, ई के पेट में नहीं। और ऐसे कैसे आप किसी के भी घर में घुसकर किसी को भी दुआएं दे देंगे? हाँ, अरे दुआएं देने से पहले कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। और आप लोगों की दुआएं काम करेंगी कैसे जब दे ही गलत शख्स को रहे हैं। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपके दुआएं और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप। ए मीरा, कैसे बात कर रही है रे? बहुत भाग होता है जब ये लोग घर में आके ऐसे दुआ देते हैं। अरे का भाग अम्मा, हम अपना भाग खुद ही बना लेंगे। इनके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है हमका। मीरा शांत रहो, ऐसे नहीं बात करते। तुम्हारा ना बहुत ही मन बढ़ गया है। का बोलना है, किसके सामने बोलना है, कुछ भी बोलती हो। दिमाग सड़ गया है तुम्हारा। अच्छा, हमारा दिमाग सड़ गवा? हमका ना तुम्हारे ई सड़े हुए ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हमरे पेट में बच्चा है और हम अच्छे से जानते हैं ई के लिए का करना है का नहीं करना। और आप सब बख्श दीजिए हमको, नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद। अब जाइए। मीरा, ये क्या तरीका है बात करने का? मना करने के बाद भी कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम। छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम इन्हें जलील कर रही हो। माफी मांगो। माफी ना, हम कपार मांगेंगे। अब किससे माफी का उम्मीद कर रही हो तुम? इका कोनो सही गलत का अंदाजा है का? इका मालूम होता का सही है का गलत है तो ऐसा फरेब के सारे थोड़ी चल रही होती है? देखो तुका देखो, हमका पता क्या लगता है, लेकिन ना श्राप मिला है, चाह के बिना ठीक नहीं कर पाती कुछ भी। ऐसा ही का माफ कर दीजिए, आप लोग हमारे घर पर आए और इस घर में आपका अपमान हुआ, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। प्लीज माफ कर दीजिए। ये लीजिए, दिल से आदर से दे रहे हैं, रख लीजिए। तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे।
हम ये सब और नहीं झेल सकते। हम जा रहे हैं। अब देखा जाए हो जाए और जिसको रहना हो रहे। समझे? पंडित जी पूजा प्रारंभ कीजिए। जी हम तो तैयार है यजमान, पहले आप सब लोग हवन में आ तो जाइए। अरे नखरा कर रहे हैं सब। बैठो। देवी, आप इस पूजा में नहीं बैठ सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हमरे पेट में बच्चा है और हम ही नहीं बैठेंगे पूजा में? देखिए, हवन देवताओं का अनुष्ठान है और इसमें कोई भी अविवाहित स्त्री पुरुष जोड़े के रूप में नहीं बैठ सकता। तुम भले ही कृष्णा से गर्भवती हो, किंतु तुम्हारे बच्चे के लिए इस पूजा में कृष्णा की धर्मपत्नी प्रतिज्ञा ही बैठ सकती है, यदि वो तुम्हारे बच्चे को स्वीकार करती है तो। ई चाहे स्वीकार करे या ना करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पूजा हवन का भी क्या मतलब हुआ जब हमरे पेट में बच्चा है और कोनो दूसरे के माध्यम से हमरे बच्चे की नजर उतरेगी। ये बच्चा हमरे और हमरे कृष्णा जी के जोग से आ रहा है, तो प्रतिज्ञा काहे बैठेगी? यहाँ बैठने का अधिकार हमरा है। मीरा, क्या ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? बच्चे के लिए पूजा होना या तुम्हारा इस पूजा में बैठ पाना? एक माँ होने के रूप में तुम्हारे लिए तो यही जरूरी होना चाहिए ना कि बच्चे के लिए पूजा अच्छे से हो जाए। क्या फर्क पड़ता है कौन कर रहा है? ए बस कर। पूजा के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ नरक मचाए हैं। ए मीरा छोड़ो तुम। यही प्रतिज्ञा बैठेगी यहाँ पूजा पे। और प्रतिज्ञा ही बच्चे के लिए हवन करेगी। बस चलो बैठो। जिसको जो करना है करिए, करवाइए, लेकिन हमका नहीं रहना ऐसी पूजा में। हद हो गई। यहाँ ससुरा वही नौटंकी चल रहा है। अच्छा खासा शांति में जीवन कट रहा था, यहाँ फिर हुआ खचर पचर शुरू। बाबूजी बताए दे रहे हैं ये घर का भी शुद्धिकरण करवाए दीजिए, वरना ये जो ड्रामा है ना, एक कबाइन खत्म नहीं होगा। जब देखो कौनो न कौनो नया कांड ससुरा, और ये सब कांड के चक्कर में हमारा भेजा और सबका भेजा का जो शांति है ना, वो घुस जाता है। क्या बे औतमान बकैती चालू है? ये बकैती, सही बात बोलो तो आपको बकैती लगता है? ये ले तो घर बर्बाद होएगा, हम बताए दे रहे हैं बाबूजी। अच्छा बात इनको बकैती लगता है। समझ। हम आपके लिए ठंडा पानी लेकर आते हैं। बताए का रही है माँ? ठंडा पानी लेके आते। अच्छा हुआ तो आ गया, रह सकते हैं। ये इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। केसर बहुत पिसुगल रही है आजकल, बिना ठोक ठाक के मानेगी नहीं। क्या बोल रही हो अम्मा? अच्छा बताते हैं का। प्रसाद ले, नजर का टीका लगवा ले। ई के लिए हमरे पास आने की क्या जरूरत है? जो पूजा में बैठा है उसी को लगा दीजिए ना। क्या हो गया रे तुमको? हैं? ऐसी हद तो बच्चे भी नहीं करते जैसे तू कर रही है। माँ बनने वाली है तो माँ जैसी सोच समझ और बर्ताव रख। काहे कि माँ के लिए ना बच्चे से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। यही लिए ये बखत खाली बच्चे के बारे में सोच। ले प्रसाद ले। लो बांध दो हाथ में।
प्रतिज्ञा, तुमने बच्चे की भलाई के नाम पर हमरे साथ जो किया है ना, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। बस तुम इंतजार करो और देखो कि कृष्णा जी के साथ हमें बच्चे की पूजा ना करने देने का अंजाम क्या होता है।